उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यार वीडियो नहीं आ रही, यार वीडियो लेट हो रही है क्योंकि थोड़े काम की वजह से नहीं हो पाता, इसलिए वीडियो लेट आती है। और इसलिए बस समझ लो यार, समझा करो। तो यार कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, उनके आंसर भी दूंगा और कुछ जॉब्स आई हुई थी उनके बारे में बताऊंगा। दुबई में रिसेंटली तो आजकल जॉब्स का थोड़ा मसला बना है, क्योंकि कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो रही हैं कंपनी जो है, वर्कर्स कम ले रही हैं। इस वजह से थोड़ा सा मसला बना हुआ है जॉब्स के बारे में। तो फिर भी कुछ ट्रांस गार्ड कुछ हायर कर रही है, क्लीनर हायर कर रही है, सिक्योरिटी गार्ड हायर कर रही है, ठीक है। सेक्शनर्स की जॉब्स हैं कुछ, उनको हायर कर रही है। तो सिंपली मैंने आपको इसका अप्लाई करने का एक बताया था कि आप उस इनकी वेबसाइट पे जाओ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ कि यार वहाँ पे जाओ आप, और वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो और अपनी सीवी इनको भेज सकते हो, ठीक है। मैं इनकी आपको मेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इनका लिंक भी दे दूँगा। वहाँ जाओ आप, जॉब्स देखो वहाँ पे, तो वहाँ पे से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेक्शनर्स की जॉब्स हैं, क्लीनर्स की जॉब्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब्स हैं, ठीक है। तो आप जाके चेकआउट करो और आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन भी थे लोगों के, उनका भी आंसर दूंगा। तो भाई हसन रशीद पूछ रहे हैं, दुबई वीज़ा पर ट्रांस गार्ड में जॉब मिल सकती है क्या? भाईजान अभी मैं विज़िट वीज़ा के बारे में कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि थोड़े से हालात यहाँ पे नाजुक चल रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से भी, और एक्सपो भी ख़त्म हो रहा है। आपको पता होगा, अगर आप एक्सपो के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा एक्सपो भी ख़त्म हो रहा है, जिस वजह से जॉब वैकेंसीज बहुत कम है, ठीक है। तो मैं आपको पक्का विज़िट वालों को मैं पक्का नहीं बता सकता, ठीक है। कुछ टाइम पहले मैंने विज़िट बात की थी कि यार विज़िट पे आप आएँ, आप जॉब कब मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर आपको कोई जानने वाला यहाँ पे है, या जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अगर वो आपको आते किसी जॉब के लिए आपको अप्लाई करवा सकते हैं तो दैट्स गुड। आप आ जाएं, आप विजिट पे आएँ और आप जॉब अप्लाई करें, ठीक है। सेकंड थी भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने पूछना था कि अगर एक बंदा एयरपोर्ट लोडर में आता है तो क्या कंपनी उसको एयरपोर्ट लोडर में रखती है या फिर उसको कहीं किसी और जगह भेज देती है? अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है यार। यार देखो, कंपनी ज़्यादातर जो कंपनी है ना, वो आपको उसी वीज़े पे बुलाती हैं जो वीज़ा आप सिलेक्ट करते हो। अगर आपने सिक्योरिटी के वीज़ा सिलेक्ट किए तो आप सिक्योरिटी की ही जॉब करोगे। अगर आपने हाउसकीपिंग के लिए वीज़ा सिलेक्ट किया तो आपको वही जॉब देंगे। लेकिन जो सप्लायर्स कंपनी होती है ना, ठीक है, सप्लायर्स कंपनी का ये होता है कि जैसे अभी ट्रांसगार्ड कंपनी है, ठीक है। अगर लोडिंग में आपके बंदे पूरे हैं, अगर एमिरेट्स को 10 बंदे चाहिए, ठीक है, तो वो 10 बंदे पूरे हैं, और दूसरी जगह पे अगर कोई वैकेंसी खाली, क्योंकि ये सप्लायर कंपनी है, अगर कहीं भी रिक्वायरमेंट होगी बंदे की, ठीक है, अगर आप लोडर में आते हो 10 बंदे वहाँ पूरे हैं तो क्लीनर में एक बंदे की ज़रूरत है तो आपको क्लीनर में भेज देंगे, ठीक है। डायरेक्ट नहीं है कि आप अगर क्लीनर में आए हो या एयरक्राफ्ट क्लीनर में आए हो, जिसमें भी आए हो तो आपको वही जॉब पे लगाएंगे जो आप वीज़े पे आप आओ। ये सप्लायर जो कंपनीज होती हैं जितने भी, इनका ये होता है कि यार 10 बंदे अगर एक जगह पूरे हैं तो उनको वहाँ पे रख देते हैं। लेकिन अगर उसके बाद दूसरी जगह पे क्लीनर में जॉब खाली है या किसी और जगह पे जॉब खाली है, ठीक है, तो वो आपको उस जगह भेज देते हैं, ठीक है। इनका ये सीन होता है। बाकी इतना कोई इशू नहीं है, ज़्यादातर लोग लग जाते हैं उसी जॉब में, जिस जॉब पे वो वीज़े पे आते हैं उसी जॉब पे ही लगते हैं। इसमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सप्लायर कंपनी का थोड़ा ये मसला होता है कि वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करती है, कहाँ पे कितने बंदे चाहिए उस हिसाब से वो उसे वहाँ भेजती है, ठीक है। क्लियर हो गया। और था जी टेक एंड गेमिंग का सवाल था, ट्रांस गार्ड कंपनी में एयरक्राफ्ट क्लीनर फूड मिला दे है मिलता है। तो मेरे भाई फूड की बात करते हैं तो जो एयरक्राफ्ट क्लीनर है कुछ कर रहे हैं, मेरे कुछ दोस्त आए थे पाकिस्तान से मेरे साथ, वो भी कर रहे हैं एयरक्राफ्ट क्लीनर में काम। तो यार फूड तो जो है ना, वो
उनका एक डब्बा होता है, उसमें जूस वगैरह होते हैं। जो आप मतलब जॉब कर रहे हो 12 घंटे की जॉब में आपको वो एक डब्बा होता है, उसमें जूस होते हैं, उसमें कोई लाइक स्नैक्स होते हैं, वो आपको दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जो खाना होता है वो खुद अपना खाना होता है आपको, ठीक है। खाना जो है वो अपने, खाना सिर्फ होटल लाइन में जो जितने भी आते हैं ना उनका फ्री खाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट खाना है उनका। और 3 टाइम भी खाने देते हैं वो, ठीक है, होटल वाले। और उनका खाना वगैरह सारा फ्री है, ठीक है। जितने भी लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, क्लीनर लगे हैं, हाउस कीपिंग अटेंडेंट, जितने वेटर वगैरह जितने भी हैं, सबको उनका खाना फ्री है होटल में, ठीक है। बाकी जो लोडिंग में आते हैं, एयरक्राफ्ट क्लीनर में आते हैं, उनके लिए स्नैक्स डब्बा वो आपको देते हैं। जॉब जब आप ड्यूटी पे होते हो आपको पानी भी मिलता है, आपको स्नैक्स भी मिलते हैं, जूस भी मिलता है, तो उससे आप गुजारा कर सकते हो। नहीं गुजारा होता तो फिर अपने पैसों का खाना पड़ता है भाई। सो अच्छा जी, क्लियर हो गया। था जी एक आमिर खान, और अगर एक बंदा लेबर आए तो आगे प्रमोट होने के लिए यार आप यहाँ पे क्लीनर आओ, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेबर आओ, आप यहाँ पे सिक्योरिटी आओ, आप यहाँ पे कुछ भी किसी भी आप प्रोफेशन में यहाँ पे आओ ना, ठीक है, प्रमोट होने के चांसेस होते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आगे जाने की। लेकिन आपको आपको करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ टाइम आपको लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अगर महीना लगाते हो कहते हो कि यार नहीं यार कुछ मिल नहीं रहा यार, छोड़ो यार, मज़ा नहीं है, चलो चलते हैं पाकिस्तान, चलो चलते हैं इंडिया, नहीं नहीं मज़ा नहीं। आप किसी भी काम में हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप प्रमोट भी हो जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है। तो सब्र यहाँ पे जो आता है वो काम करे, सब्र रख के करे, सब कुछ मिलेगा भाई। ओके, तो बिंदर गुर ब्रो अपने दुबई से पूछा आगे मूव होने के लिए। यार मूव होने के लिए देखो बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, बहुत सारे लोग कोशिशें कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इरादा बनाया हुआ कि हम मूव करेंगे। तो मूव करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप घर से पैसे नहीं लेके आओगे। अगर आप घर से पैसे लेके आते हो यहाँ पे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ से थोड़ा ईजी हो जाता है, पैसे अपने कंट्री से के बजाय यहाँ पे आपके पैसे कम भी लगते हैं, और आपका वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं यूरोप के, ठीक है। यहाँ से जो वीज़े लग रहे हैं पुर्तगाल, माल्टा, पोलैंड, इन ये जो 3-4 कंट्री है ना, ठीक है, ये इनके वीज़े लग रहे हैं क्योंकि ये वो कंट्री है जिनको लोगों की ज़रूरत है, जिनको लेबर्स की ज़रूरत है, ठीक है, इसलिए इनके वीज़े भी लग रहे हैं और काफ़ी लोग जा भी रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पे अगर आप दुबई में हो विज़िट पे, तो खैर विज़िट को छोड़ो, अगर एम्प्लॉयर हो यहाँ पे, आप 1 साल लगाओ, 1.5 साल लगाओ, पैसे बनाओ। ज़ाहिर आप घर से तो पैसे मंगवा के तो नहीं जाओगे ना, ठीक है। एक समझदार बंदा घर से पैसे मंगवा के नहीं जाता, वो मेहनत करता है, मेहनत करके पैसे कमाता है, फिर वहाँ जाता है, ठीक है। और 15,000 दिर्हम पोलैंड के वीज़े के लिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ली थी मैंने। 15,000 दिर्हम लगते हैं पोलैंड के वीज़े के लिए। आपको वर्क परमिट दिया जाता है, 2 साल का वर्क परमिट होता है, कंपनी का काम होता है, खाना पीना रिहाइश वगैरह सारी उनकी होती है, और ये पोलैंड का वीज़ा होता है, ठीक है। 15,000 दिर्हम, ठीक है, पाकिस्तानी 7 लाख रुपया बनता है, 7.5 लाख रुपया, ठीक है। और वो मूव बंदा हो जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद बंदा मूव करने की ट्राई कर लेता है, ठीक है। तो ये था भाई आपका सवाल, वेयर टू अप्लाई यूरोप जॉब्स। यार यूरोप जॉब्स के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। आजकल जो ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं इंटर होने के लिए कि हम इंट्री ले लें यूरोप की, उसके बाद आगे इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में मूव करना इजी हो जाता है, जो अच्छी जगह है जहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं, जहाँ पे अच्छे पैसे कमाए जाते हैं। तो लोग ऐसे कर रहे हैं कि माल्टा का वीज़ा लगवा रहे हैं, वो लग रहे हैं वीज़े, ठीक है, पुर्तगाल का वीज़ा लग रहे हैं वो भी। तो वहाँ से फिर वो कुछ लोग करते हैं मूव कर देते हैं वहाँ से, कुछ लोग वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, फिर उनको इजी मूव करना
पूरे यूरोप में इजी हो जाता है और वो जॉब भी कर सकते हैं और अच्छे पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन दुबई में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप 15,000 दिरहम, आप सोचो कि 15,000 दिरहम आपको कमाने हैं और फिर उसके बाद अप्लाई करना है। ठीक है, समझ आ गई। यूरोप का वीज़ा किससे मिलेगा? भाई यूरोप का वीज़ा कोई नहीं देता। क्यों? ये बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि यूरोप का वीज़ा उन्होंने जेब में नहीं रखा होता मेरे भाई। आप डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके आप एजेंट को दे दो या खुद भी करो। आप ये अगर आप थोड़े तेज़ हो तो आप वीडियो यार किस लिए हम लोग बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि आप लोगों को समझ आ जाए, ताकि हर काम आप करो, खुद करो, दूसरों को पैसे देने के बजाय खुद करो। एजेंट जो है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके वो आपका वीज़ा एम्बेसी में जाके अप्लाई कर देते हैं। आगे एम्बेसी का डिसीजन होता है कि वो आपका रिफ्यूज़ करे वीज़ा या आपका वीज़ा लगा दे। ठीक है, दो ही चांस होते हैं, तो ज़्यादातर वीज़ा लग जाते हैं यार। आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको पैसे देने के बजाय आप खुद भी करो, आप खुद ट्राई करो, आप वीडियो देखो, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करो, अपने पासपोर्ट लो, अपनी सीवी लो, अपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है आपके स्टडी के, क्वालिफिकेशन के, आप क्या काम करते रहे हो, आप किस किस कंट्री में आपने ट्रैवल किया, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री देख लो। ठीक है, और मेरे ख्याल से इनमें ज़्यादातर स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वर्क परमिट के लिए स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है माल्टा में। ठीक है, तो वहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करो, एक फॉर्म मिलता है यूरोप का, जो माल्टा की एम्बेसी आपको देती है, या आप ऑनलाइन भी डाउनलोड करके उससे फिल करके अपने डॉक्यूमेंट लेके एम्बेसी में जमा करवा दें। कुछ फ़ीस होती है, आप वो फ़ीस अपनी दें। ठीक है, विद इन 15-13 डेज या महीना भी, 1.5 महीना भी लग जाता है, 2 भी लग जाते हैं, उसके बाद आपको एम्बेसी से कॉल आ जाती है कि आपका वीज़ा लग गया या रिफ्यूज़ है, कुछ ना कुछ वो आपको रिप्लाई कर देती है। तो बजाय यार उनको देने के, ठीक है, खुद अप्लाई करो, डॉक्यूमेंट्स पूरे करो और खुद जाके एम्बेसी में जमा करवा दो, ताकि आपके लिए भी आसानी और आपके दिमाग में भी एक चीज़ चल जाके ऐसे काम करते हैं। ठीक है, ओके। आगे था भाईजान का सवाल कि भाई मैंने एयरक्राफ्ट क्लीनर में अप्लाई किया है, प्लीज़ मुझे बहुत टेंशन है कि ये कैसी जॉब है, प्लीज़ इस पे डिटेल वीडियो बनाएं। ट्रांसगार्ड एयरक्राफ्ट क्लीनर की सैलरी कितनी बन जाती है, कोई टिप वगैरह हो जाती है, एयरक्राफ्ट से चीज़ें वगैरह मिल जाती हैं? यारा जी, चीज़ें वगैरह तो बहुत सारी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे रूल है ना यार। एमिरेट्स बहुत बड़ी एक वो कंपनी है। ठीक है, दुबई की सबसे बड़ी कंपनी है एमिरेट्स फ्लाई। ठीक है, अगर देखो यार आपको कोई चीज़ मिलती है ना, अगर आप क्लीन करने जा रहे हो, सबसे पहले तो आपको मैं एक डिटेल बताता हूँ इसके बारे में कि यार एयरक्राफ्ट क्लीनर जो है, ठीक है, सबसे पहले वो 2 तरह के होते हैं, कार्गो होता है, एविएशन होता है। कैसे? एक तो स्टैंड बाई जो करते हैं जहाज़, जो जहाज़ खड़े होते हैं उनको वो करते हैं। एक वो होते हैं जो जहाज़ आता है और एयरक्राफ्ट की क्लीनर की टीम जाती है और वहाँ पे जहाज़ साफ़ करती है, लाइक कुशन चेंज कर दिए, वहाँ पे जो बाथरूम होते हैं वो साफ़ कर दिए, उसके बाद फ्लोर साफ़ किया, वैक्यूम किया। ठीक है, ये सारे उनके काम होते हैं। ठीक है, तो काम यार कोई भी इजी नहीं है, लेकिन काम ठीक है, ये इजी काम है। और सैलरी यार इनकी कोई करीब 1070-1170 तक बन जाती है। ठीक है, और इनकी छुट्टियां भी काफ़ी उनमें आ जाती हैं। ये अगर 3 दिन आप रोस्टर होता है, 360 घंटे रोस्टर, 360 घंटे आपने एक मंथ में पूरे करने हैं, और उनमें आपकी 10 छुट्टियां भी आ सकती हैं, आपकी 6 छुट्टियां भी आ सकती हैं, आपकी 15 छुट्टियां भी आ सकती हैं। आपने 360 घंटे पूरे करने हैं, राइट। तो जॉब ये ठीक है। टिप वगैरह का इसमें यार कोई सीन नहीं है। ठीक है, फ़िलहाल तो कोई सीन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब जहाज़ आता है सारे पैसेंजर उतरते हैं, उसके बाद एयरक्राफ्ट क्लीनर की टीम जो है ऊपर जाके वो साफ़ करती है। चीज़ें उनको मिलती हैं, खाने के लिए कुछ मिल गया, कुछ चीज़ें मिल गई, लेकिन वो वापस करनी पड़ती हैं। अगर वो चीज़ आपसे पकड़ी जाए तो आप पे केस हो सकता है, आपकी जॉब जा सकती है। तो मेरे भाई, जो भी आता है ऐसे काम नहीं करनी। ठीक है, क्लियर।
अच्छा, ब्रदर इज ट्रांसगार्ड हायरिंग फॉर रिसेप्शनिस्ट, रिजर्वेशन ऑफिसर एंड फ्रंट डेस्क ऑफिसर। यार रिसेप्शनिस्ट की जॉब आई हुई है, रिजर्वेशन ऑफिस और फ्रंट डेस्क की यहाँ पे नहीं है, लेकिन दुबई में इंटरनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल सिटी में जॉब्स अवेलेबल हैं। आप जाके इंडीड पे सर्च करो, आपको जॉब मिल जाएंगी। वहाँ पे अपनी सीवी भेजो, आपको मेल आएगी, फिर उसके बाद आपके इंटरव्यू सारा प्रोसेस वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलो भैया, दुबई रीच करके सिक्योरिटी जॉब के लिए क्या पहले ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी मिलती है क्या, या सिर्फ फूड एंड अकोमोडेशन में ही मिलता है? ट्रेनिंग पीरियड में काइंडली रिप्लाई। ओके, तो यार सबसे पहले तो सिक्योरिटी वाले जब यहाँ पे आते हैं उनको ट्रांसगार्ड का मैं आपको बता दूँ तो उनको 22 डेज़ का एक कूपन मिलता है, खाने का कूपन फ्री होता है, ठीक है, और अकोमोडेशन फ्री होती है। कैंप नंबर 7 में उनका रखा जाता है, ठीक है, और उनके ट्रेनिंग पीरियड में उनका खाना फ्री होता है, उनका रिहाइश फ्री होती है, और एक और पंचिंग होती है। पंचिंग एक बूस्टर लगा होता है, पंचिंग करनी होती है आप अपने फेस के साथ, ठीक है। तो वो अगर आप पंच कर रहे हैं तो आपकी बेसिक तो नहीं, खैर चलो, लेकिन आपका खर्चा वर्चा जो है वो दे देते हैं, 200-250-300 दिरहम आपको वो दे देते हैं, ठीक है। और ये नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं देती, आपकी सैलरी आती है, लेकिन 200-250-300 जो है ना, इतने आपका खर्चा वर्चा वो दे देते हैं आपको। उसके बाद जब आप ड्यूटी स्टार्ट होते हो उसके बाद आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं भाई? मेरी लेफ्ट आर्म हड्डी का ऑपरेशन हुआ है 10 ईयर फुली हूँ, अब कोई मसला तो नहीं होगा वहाँ मेडिकल में? काइंडली रिप्लाई कर देना। यार अगर आप फिट हो, अगर आपको मसला नहीं है किसी भी चीज़ को उठाने में, किसी भी चीज़ को मूव करने में, तो अगर आप फिट हो तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेडिकल में आप जिस्मानी आपकी वो जो चीज़ें हैं वो ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप फिट हो तो आप टेंशन ना लो, आप इंशाल्लाह जॉब कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। सिक्योरिटी का स्पीकिंग टेस्ट या इंटरव्यू भी होते हैं? जी भाई, स्पीकिंग टेस्ट भी होता है और रिटन टेस्ट भी होता है, ठीक है। फिजिकल भी होता है, 2-3-4 टेस्ट होते हैं ये जो आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं, और इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप में कोई जज्बा है, आप में कोई कॉन्फिडेंट है, तो आप पास कर लोगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इजीली कौन सी जॉब मिल जाती है? इजीली भाई कोई भी जॉब नहीं मिलती यहाँ पे, ठीक है। आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। एफर्ट करोगे तो जॉब मिलेगी, एफर्ट नहीं करोगे तो कोई जॉब भी नहीं मिलेगी। बहुत सारी जॉब्स हैं यार, आप कंपनी सर्च करो, आप अपना प्रोफेशन सर्च करो, तो आपको जो अच्छी चीज़ लगती है वहाँ पे आप अप्लाई कर दो, सीवी भेजो, अच्छी सीवी बनाओ। अच्छी सीवी बनाओगे, अच्छी जॉब आपको ऑफर आएगी, अच्छी जॉब ऑफर आएगी, आपकी सैलरी अच्छी होगी, सैलरी अच्छी होगी, आपका फ्यूचर अच्छा होगा, और आप आगे भी कहीं मूव कर सकते हो, ठीक है। आगे था जी, ट्रांसगार्ड सिक्योरिटी अबू धाबी के वीज़े कब तक आएंगे? भाई ट्रांसगार्ड अबू धाबी के वीज़े इनके पास होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी कहा, ड्राइवर्स हो गए, हाउसकीपर हो गए, दूसरे तीसरे जितने भी, इनके पूरे यूएई में कस्टमर हैं। ये सप्लायर कंपनी इनके पूरे दुबई में यूएई में कस्टमर हैं। ये आपको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सारी कि अबू धाबी में आप सिक्योरिटी की ज़रूरत है, अबू धाबी में आपको क्लीनर की ज़रूरत है, तो आपको वहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है, आपको वहाँ भेज देते हैं। तो इनके पास जॉब्स होती हैं, और जॉब्स आई हैं, आप जाके इनको मेल करें, इनकी वेबसाइट चेक करें, वहाँ पे आपको सारी तफसील मिल जाएगी। एयरक्राफ्ट में कौन सा टेस्ट होता है? भाई टेस्ट वहाँ पे क्या होता है, आपका टेस्ट होता है वहाँ पे आपकी फुर्ती का, क्या आपको कितनी कैपेबिलिटी है, आप में कितना आप काम कर सकते हो। जितना आप काम करोगे उतना आप अच्छा होगा, इतना आप अच्छा परफॉर्म करोगे उतनी आपको अच्छी एफर्ट मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे, फिर वो आपको सिखाएंगे यार ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। तो भाई टेस्ट इसमें कोई नहीं होता, टेस्ट वही आपको जो दिया जाता है कि आपने जहाज़ में जाना है, क्लीन कैसे करना है, सीट ये कवर कैसे लगाना है, ये कैसे करना है, बस वही उनका टेस्ट होता है। केएफसी में असिस्टेंट की जॉब कैसी है और सैलरी पैकेज क्या है? मेरे भाई ई के एफ सी के तो यार कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से मुझे पीछे किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, और काफ़ी लड़के चले भी गए हैं, ठीक है, इस कंपनी से।
तो उसके बारे में यार मैं माज़रत, मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुझे मिली तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो यार ये थे कुछ भाइयों के सवाल और कुछ जॉब्स जिनके बारे में बता रहा था। क्लीनर्स की जॉब है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स हैं और काफ़ी जॉब है, लेकिन आपको यार थोड़ा एफर्ट करनी पड़ेगी। आप कहते हो कि यार हमें बनी बनाई मिल जाए, तो वो नहीं मिलती यार मेरे भाई। आप एफर्ट करो, इंडीड पे जाओ, मैं आपको कुछ लिंक्स दे दूँगा जॉब्स के पोर्टल के, वहाँ पे आप जाके सर्च करो, आपका प्रोफेशन सर्च करो, आप अच्छी सीवी बनाओ, सीवी बना के उस पर मेल करो, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई आएगा। और मैं मेरे मेरे से जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। और कोई भी अगर भाई का सवाल हो यार, कमेंट करो यार, नहीं आ रहे सब्सक्राइबर, क्यों नहीं आ रहे, व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर क्यों नहीं आ रहे, आओ यार सब्सक्राइब करो यार, पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो अच्छी लगी तो। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मेरे भाइयों, कमेंट लाजमी किया करो यार, लाइक लाजमी किया करो, ताकि थोड़ा सा बंदे को वो कहते हैं जोश मिलता है। तो यार लाजमी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और वीडियो अच्छी लगी है तो बस ठोक दो यार, लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब ठोक दो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।